अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस थे, कुछ तो हाई कोर्ट ने उनको कलअदम करार दिया, यानी उनकी जो सजाएं थी। ये तोशाखाना दोबारा शुरू हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? असल में वहीद भाई, पाकिस्तान की ना हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक एक बड़ा फैक्ट रहा है, एक बड़ी हकीकत रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी सियासी हुकूमतों को, सियासी वज़राए आज़म को उठाया जाता है तो उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ, ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुआ, ये नवाज़ शरीफ के साथ भी हुआ, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी हुआ, ये और लोगों के साथ भी हुआ। इशू ये है कि अ, ये केसेस कोई इंसाफ की फ़राहमी के लिए नहीं बनाए जाते। ऐसा भी नहीं है कि ये केसेस बिल्कुल ही झूठे होते हैं, बाज़ केसेस बिल्कुल सच्चे भी होते हैं। लेकिन उनका मकसद जो है, उन केसेस के दायर करने का मकसद जो है, इंसाफ की बालादस्ती नहीं इन होता। इन इन केसेस में से तोशाखाना है, फिर साइफर था, फिर ये इद्दत वाला केस था। इन केसेस में कौन सा आप समझते हैं कि जेन्युइन है, और बाकी जो है नेचुरली दैट मेरे इज ख़्याल में इद्दत पॉलिटिकल। वाला केस तो बिल्कुल ही बकवास है। ये तो केस बनना भी नहीं चाहिए था। और इस तरह के जो केस हैं, ये केस बनाने वालों के मुँह पे कालक होते हैं। मैं नहीं समझता कि इनकी इसकी कोई हैसियत थी। बाकी रह गया साइफ़र वाला केस, तो साइफ़र वाले केस की अगर आप कानून की किताबों में जाकर देखें, तो वो उसकी कुछ ना कुछ जान बनती है कि आपने एक हल्फ़ लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो आप गवर्नमेंट की जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर नहीं बताते, और फिर आपने वो सीक्रेट को भी आपने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और जो कि गलत था, और बोला भी झूठ, यानी कि वो सच भी नहीं था। जो कहा गया कि जी इनकी हुकूमत को वो गिरा अमेरिका दें, थोड़ा, ये भी झूठ था। खत्म कर बिल्कुल, दें। ये भी झूठ हाँ। था। अम, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हमारे लोग जज़्बाती हैं, जिनको स्टेट क्राफ्ट की डिटेल्स का तो नहीं पता। उन्हें जो बताएँगे वो चल पड़ेंगे उसकी तरफ। तो वो लोग चल पड़े उसकी तरफ। तो मेरा ये ख़्याल है कि बाज़ केसेज़ जो हैं उनकी अहमियत है, लेकिन अहमियत उस वक़्त ख़त्म हो जाती है कि जब इन केसेज़ को इस्तेमाल किया जाता है बाद में पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग के लिए। 190 मिलियन वाला। 190 मिलियन वाला बिल्कुल जेन्युइन केस है। मैं तो उसको समझता हूँ कि दैट इज़ अ वेरी सीरियस केस। और अगर आप उस केस की जेन्युइनिटी के ऊपर जाएँ तो बिल्कुल वो बड़ा जेन्युइन केस है। मैं कम से कम कन्विंस्ड हूँ कि वो बिल्कुल ठीक केस है। अलबत्ता उस केस में एक बुनियादी मसला है, और वो मसला ये है कि आप जो इमरान खान को और बुशरा बीबी को तो उसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन उस केस का एक मरकज़ी किरदार है, वो मलिक रियाज़ हुसैन है। आपने उसे बाहर जाने दे दिया है। उस उसका ना उसका उस पूछ-गूछ कभी नहीं है उससे। मैं वही अर्ज़ कर जी। रहा हूँ। तो शहज़ाद अकबर साहब हैं, वो भी उसी केस में हैं। वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस बात की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। शहज़ाद अकबर साहब का रोल मेरे ख़्याल में कोई ऐसा है नहीं है। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि जी आपने ये फ़ेवर देनी है, तो शहज़ाद अकबर साहब भी तो मलिक रियाज़ साहब की मावनत बज़ाहिर कर रहे थे। बज़ाहिर तो यही था। आज वो शहज़ाद अकबर साहब जो हैं, वो बरतानिया में बैठे हैं। उनके साथ जो पाकिस्तान में उनकी फ़ैमिली के साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके भाई को अगवा कर लिया गया, ये एक ज़ुल्म है। लेकिन एट द सेम टाइम शहज़ाद अकबर साहब बाहर बैठ के अपने आप को भी डिफेंड करते हैं और मलिक रियाज़ को भी डिफेंड करते हैं। वो जब यहाँ पर भी थे तो मलिक रियाज़ साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। वो उन्हीं के आप कह लीजिए उन्हीं की मरहून मिन्नत थे जो भी थे। तो लेकिन अ, अब चूँकि हालात बदल चुके हैं, तो अब वो बड़े बबांगे दहल वो मलिक रियाज़ को भी डिफेंड करते हैं और खुद भी अपने आप को भी करते हैं। डू यू थिंक कि इमरान खान जो है वो ये जितनी भी मौजूदा जो सेटअप है, या वो लोग जिनसे वो समझता है जी कि उनकी वजह से मेरी हुकूमत जो है उसको ख़त्म किया गया। जनरल बाजवा साहब को वो इल्ज़ाम देते रहे, और अभी तक उनकी वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी एक कोल्ड वॉर तो नहीं, बल्कि ये ओपन वॉर हम कह सकते हैं, जिस किस्म के ट्रेंड्स चलते हैं ये सारा कुछ। तो इमरान खान जो है वो, डू यू थिंक कि उनके दिमाग में ये बात है कि भाई चूंकि मेरे साथ अवाम है, लिहाजा मैं इस किस्म की ये जो भी पॉलिसी मैंने अपना रखी है इसी को लेके आगे चलूंगा,
किसी के साथ कोई यानी पार्लिमानी बात नहीं करनी है, बातचीत सीरियसली नहीं करनी है। कभी वो कहते हैं जी सियासतदानों से नहीं बात करूँगा, इनके पास कुछ है नहीं। कभी कहते हैं जी आर्मी चीफ से बात करूँगा, उनके लोग जो हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि वो फ़ौज को शिकस्त दे देंगे, या कम से कम शिकस्त ना दे सके तो जब ये सारा सिस्टम कमज़ोर होगा तो फ़ौज अल्टीमेटली उनसे बात करेगी। और उनको यकीन है कि जो इक़्तिदार का रास्ता है वो जीएचक्यू के ज़रिए ही आता है। उसके इक़्तिदार पे पाकिस्तान में आने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो चाहते ये है कि वो फ़ौज से बात करें। वो आज भी कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ़ से बात करना है। आज भी वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिख रहा हूँ। मुख़ातब वो आर्मी चीफ़ को ही करते हैं। जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर वो यकीन नहीं रखते, क्योंकि अगेन वही बात है कि वो अभी तक पॉलिटिकल स्पीशी नहीं है। वो अभी तक एक पॉपुलिस्ट लीडर है, जो एक पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर और फ़ौज की मदद की बुनियाद पे इक़्तिदार में आया था, और उसी फ़ौज से लड़ाई के बाद वो निकल गया, आजकल वो जेल में। तो उनका फेथ आज भी है कि इक़्तिदार का रास्ता जीएचक्यू के ज़रिए ही आएगा। ये जो उनकी पार्टी के अंदर ये कहते हैं जी तकसीम है, ये खुद से ये करते हैं इस किस्म की सूरत हाल? देखिए, पार्टी के अंदर रश भी बड़ा है, उनके क्राउड भी बड़ा है। जब क्राउड बड़ा होता है तो एक दूसरे की लेग पुलिंग भी होती है। पाकिस्तान की एक सोसाइटी है, और एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी कोशिश और ख्वाहिश है कि साबित ये हो कि पीटीआई के अंदर बड़ी तकसीम है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाज़ अनासर समझते हैं कि जब हम ये बताएंगे कि पीटीआई तकसीम है तो इससे हम मजबूत हो जाएंगे, हालांकि वो मजबूत नहीं होते या वो पॉपुलर नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एट द सेम टाइम जो पीटीआई है वो इमरान खान है, और इमरान खान पीटीआई है। ये अंदर जो कुछ भी तकसीम है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो ये यानी पार्टी को नुकसान ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे। एज फार एज इमरान खान इज यूनिफाइंग फैक्टर, ये चीज़ें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आने वाले दिनों में डू यू थिंक कि इनका कोई हो जाएगा, बिकॉज ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे पीटीआई मजीद अपने आप को समझती है कि हमारी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है? देखिए, जब तक जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है, जब तक वो है तो उस वक्त तक तो इमरान खान जो है वो किसी सूरत बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान इज़ ए कंट्री ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ आपके और मेरे सामने कहा करते थे कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, और ऑन माई डेड बॉडी, ठीक है। तो उनके होते हुए बेनज़ीर भी आई, नवाज शरीफ भी आए, इलेक्शन भी हुआ, बेनज़ीर शहीद हो गई, वो अलग बात है। लेकिन नवाज शरीफ उनके होते हुए प्राइम मिनिस्टर बने, और नवाज शरीफ ने उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया। ये मैंने कराची जब गया 2015 में, आई थिंक मैंने उनसे इंटरव्यू किया, तो मैंने यही सवाल उनसे किया था। मैंने कहा एवर यू थॉट दैट नवाज शरीफ विल कम बैक इन द कंट्री एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड यू विल बी नोबडी? तो कुछ देर तक ना जनरल मुशर्रफ मरहूम जो है वो मतलब वो कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गए, तो फिर एकदम वो जिस तरह से उनकी आदत होती, नो नो आई नेवर थॉट अबाउट इट। तो ये तो होता है, ये सही सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त बंदे को पता नहीं चलता। इमरान खान मतलब इस तरह की सियासत से वो ये समझते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग मिल रही है, बट डू यू थिंक दैट विल लीड हिम टुवर्ड्स अ पावर पॉलिटिक्स? इमरान खान का जो इलाज है ना, वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक इलाज है इमरान खान का, कि उन्हें हुकूमत दे दी जाए। इमरान खान दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, हुकूमत नहीं कर वो हुकूमत नहीं कर सकते। ना उन्हें हुकूमत करना आता है, ना उनकी प्रायोरिटी है, ना उनकी तवज्जो है। इमरान खान को अगर आपने कमज़ोर करना है तो इमरान खान को इख्तियार दे दें। इमरान खान पौने 4 अपने साल जो उनके थे, जो जाहिर है आपको पता है वो क्या था, और उस वक्त इमरान खान को अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर निकाला जाता, ना निकाला जाता, तो वो खुद और हाँ, इमरान खान को खुद वो कहते थे कि हम तो फारग थे बिल्कुल। इमरान खान को खुद उसके सपोर्टर्स ने मार देना था। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इमरान खान को उसके अपने सपोर्टर्स ने मार देना था, किसी एक ने मार देना था। खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बात हो, जितनी लोगों के ज्यादा अंदर एग्रेशन था, जितनी लोगों को ज्यादा disappointment सेंटिमेंट थी। होती है ना, जितनी हाँ, ज्यादा मोहब्बत होती है, हाँ, नफरत भी उतनी शदीद होती है। सही। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो अवाम के अंदर वो कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन वो पजीराई उनको नहीं मिल रही। और शहबाज शरीफ सियासी रहनुमा नहीं है,
शहबाज शरीफ तो अपने भाई नवाज शरीफ के नहीं, साये लेकिन में कारकर्दगी को भी तो आप देखें ना, मतलब क्या इन्होंने नहीं, मैं आप अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी रहनुमा भी नहीं है, जी कारकर्दगी तो आप अपने विजन से करते हैं ना, कि जिस बंदे को उसके भाई की वजह से एक सूबे का वज़ीर आला लगाया हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक लेकिन शहर ये का इम्प्रेशन रहा है ओवर द इयर्स कि जी वो बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर इम्प्रेशन बनाए हैं। जाते हैं ना, वहीद भाई इम्प्रेशन बनाए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का इम्प्रेशन बना रहे थे उनके कहते हैं भाई। जी सुबह यानी 4 बजे उठते हैं और रात को 2 बजे सिर्फ 2 घंटे सोते थे। शहबाज शरीफ साहब किसी एक शहर के अच्छे मेयर के अलावा कुछ नहीं थे। आपने उन्हें पूरा सूबा दिया था और नतीजा ये था कि सबसे ज़्यादा तरक्याती काम भी उन्होंने ज़हनी तौर पे मेयर थे, लाहौर शहर में करवाया। वो एक अच्छे मेयर साबित हो सकते थे, लेकिन आपने उन्हें वज़ीर आला बनाया और बड़ा भाई और सारी फैमिली, चूँकि एक पूरी सियासी जमात है, वो बैठ के एक बंदे का इमेज बिल्ड करती थी, तो वो इमेज बिल्ड होता रहा। तो ऐसा कौन सा यानी एरिस्टोटल या सोक्रेटी है जिसने ये मतलब दे थॉट अबाउट कि जी ये इस तरह का जो सेटअप है वो दैट कैन लीड द कंट्री आउट ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस स्पेशली इकोनॉमिक। देखिए उस अरस्तू का मैं नाम लूँगा ना तो फिर आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी। ना ही ले ठीक है। इशू ये है कि या ये है कि पाकिस्तानी सियासत एडजस्टमेंट्स के ऊपर इशू ये नहीं है कि जी। कौन था अरस्तू या कौन है या कौन नहीं। इशू ये है कि क्या मिन हैसुल कौम हम अपनी समत का तयन कर सकें। आंसर इज नो। असल इशू ये है, आप अदलिया की तरफ देखते हैं तो आप वहाँ पर मायूस होते हैं। आप गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, सियासी जमातों की तरफ देखते हैं तो मायूस होते हैं। आप फौज की तरफ देखते हैं, वहाँ से मायूस होते हैं। हालांकि फौज की तरफ देखने से मायूसी या उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तो सियासी लोगों का काम है। ये तो सियासी लोगों का काम है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब जो मामलात हैं ये कोई मौजा ही हो सकता है कि हम बच जाए, और तो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। ये महंगाई, ये सारा कुछ ये तो रहेगा, ये तो बढ़ेगा भी। ये जब तक आप अपने इकोनॉमिक हाउस को ऑर्डर में नहीं ला सकते। एक बात ज़रूर आप माने या ना माने, इकोनॉमी का तयन जो आम आदमी है वो महंगाई से करता है, लेकिन जो मईशत का तयन जो मईशतदान होते हैं वो महंगाई से नहीं करते। वो देखते हैं कि जो आपके अकाउंट्स हैं आपकी रियासत के वो कितने दुरुस्त हैं। ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, इन्होंने मईशत को दुरुस्त समत पर लाने की एक कोशिश ज़रूर की है। क्या कोशिश की? ये कोशिश ये की है कि आपका मुल्क बैंकक्रप्ट हो चुका था। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर की बातें हैं कि सितंबर 2021 से सितंबर 20 यानी इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त से एलसी बंद हो गई हुई थी आपकी। एक अरसे तक नहीं खुली। एक अरसे तक नहीं खुली। पीडीएम की गवर्नमेंट में भी काफी लंबा, पीडीएम के गवर्नमेंट में भी एक लंबा अरसा वो बंद रही। वो कंटिन्यूटी तो वही थी ना जो बेस थी इमरान खान साहब का जो दौर था। फिर एलसी अभी खुली है आपकी, यानी कि इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं वो अब आप पे एतमाद करना शुरू हो रहे हैं कि आपके जो डेफिसिट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। टैक्स किसके ऊपर लगा सकते हैं, इस पर एतराज़ हो सकता है, मुझे भी है, आपको भी, हम पे ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं तनख्वाहदार पेशे पे। लेकिन ब्रॉडर कैनवस में जो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है, जो पुराना चला आ रहा है इंटरिम दौर से, कि जो मुल्की मईशत के कंधों पर बोझ हैं बहुत बड़े बड़े, स्टील मिल हो गई, पीआईए हो गया और इदारे जो हो गए, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन किया नहीं है ना, कुछ भी नहीं। प्रोसेस यही शुरू है। लोग, हाँ, यही देखे ना, लोग इसी के ऊपर 40 सालों से हुकूमतों में है, मतलब पीपल्स पार्टी, ये ऐसे ही वगैरह सारे ये इदारे खराब भी तो इन्होंने आप चेक करवाए ना, किस किस जमात ने कितने कितने बंदे भर्ती करवाए। हाँ। स्टील मिल के ऊपर अभी पीपल्स पार्टी क्यों शोर मचा रही है? भर्ती भी बंदे करवाए में, एमकेएम भी शोर मचाएगी, उनके भी बंदे हैं। हाँ। जिस जगह पे एक बंदा रखना है वहां पर आपने 100 बंदा रखा हुआ, तो अदारे तो तबाह होंगे। और आप में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप सियासी जमात के तौर पर कहें कि ये गलत हो गया था, या आप चलें ये नहीं कह सकते आपकी सियासी नुकसान होता है तो आप खामोश हो जाएं, वो भी नहीं होता।
ये निज़ाम चलता हुआ दिखाई देता है, ये इमरजेंसी की जो बातें की जा रही आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये मुल्क की बात करें। हैं। आप तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये मुल्क देखें चल रहा है या नहीं चल रहा। हुँ। वो तो ज़ाहिर है सियासी लोगों के फैसलों की वजह से ही सियासी नहीं, वहीद भाई नाम लेना, हाँ, सियासी लोगों के फैसले कम हैं इसमें। हमारी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के फैसले ज़्यादा हैं, सियासी लेकिन लोग भी सियासी हैं। लोग देखें ना, वो हर चीज़ को ओन करते हैं ना, ओन दे करते ओन हैं, जब बिल्कुल ठीक बात है। जब बैठे होते हैं सीटों के ऊपर तो दे ओन एवरीथिंग। देख रहे हैं इमरान खान साहब बैठे थे, हाँ, वो कहते थे मैं हूँ, कर कोई और रहा था। हाँ, अब शब कहते हैं ना शबा नहीं, अब उस कहते हैं, तब भी सबको पता था। जी, जी। ये बात तब भी सबको पता थी। हुँ, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, कहते हैं मैं कर रहा हूँ सब कुछ, कर कोई और रहा है। चीज़ें तो सबको पता है और फिर इनकी कंसेंट से कर रहे हैं ना। हाँ, इनकी कंसेंट ज़िम्मेदार से ये है क्योंकि अब इनकी